किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, हमारे किसान बंधुओं ने ये पूछा है कि हमें जो ग्रीष्म काल के समय में जो मूंग की हम बुआई करते हैं उसकी में खाद की मात्रा कितनी होना चाहिए। सही है किसान बंधु, ये जानकारी हमारे पास सही होना चाहिए। यदि हम जो कृषि वैज्ञानिक निर्धारित करते हैं उर्वरक या खाद की मात्रा उससे कम या ज़्यादा डालते हैं तो निश्चित है हमारे फसल के उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ता है। किसान मित्रों, पहले तो हमें हमारे खेत को अच्छी तरह से गहरी जुताई करके कल्टीवेटर करना और फिर लोहे के पट्टे के द्वारा या अपने रोटावेटर के द्वारा खेत को अच्छी मिट्टी को भुरभुरा कर लेना। फिर इसमें यदि हमारे पास में यदि गोबर की खाद उपलब्ध हो तो 1 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से हमें गोबर की खाद डालना चाहिए। किसान बंधुओं, गोबर की खाद उपलब्ध न भी हो तो परंतु फिर हमें NPK जो रासायनिक खाद आता है उसकी मात्रा डालना होती है। वह प्रति एकड़ हमें लगभग 8 किलो नाइट्रोजन की मात्रा, 20 किलो फास्फोरस की मात्रा और 8 किलो पोटास की मात्रा डालना होती है। जो बंधु मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बाजू में आल वाली घंटी को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो गए। किसान बंधुओं, आज आपको एक बता देता हूं कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक जो रिकमेंड करते हैं प्रति एकड़ ग्रीष्मकालीन मूंग में डाले जाने वाले NPK खाद में 8 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फेट और 8 किलो पोटास के साथ में लगभग 8 से 10 किलो सल्फ़र अति आवश्यक है। सल्फ़र डालना बहुत ज़रूरी होता है। किसान बंधुओं, हमारे बहुत से किसानों का कहना ये रहा कि हमारे पास NPK उपलब्ध नहीं है तो निश्चित है आप DAP खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। पोटास की जो मात्रा रहती है वह अलग से आप बुआई के पहले आपको लगभग 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत में डालना होता है। किसान बंधुओं, यहाँ पर एक आप बात और बता दूँ आपको कि यदि आप 1 एकड़ में आप मूंग की बुआई कर रहे हैं तो पहले मूंग को अच्छी तरह से थायरम या कार्बोनडाजिम के साथ में मिलाकर पहले हमें बीज का बीजोपचार करना होता है। बाद में फिर हमें इसमें NPK खाद 1 एकड़ पर आपको 1 बोरी NPK खाद मिलाना है। तो इसमें आपको कितना मिलेगा प्रति किलो के हिसाब से यदि हम करते हैं तो 1 बोरी यदि आप NPK डालते हैं जो 50 किलो की कट्टी आती है तो उसमें आपको 6 किलो नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी, 16 किलो फास्फेट की मात्रा मिलेगी और 6 किलो आपको पोटास की मात्रा मिलेगी। यानी देखा जाए तो आपको 1 बोरी यदि प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालते हैं तो यह पर्याप्त मात्रा में होती है। साथ में आपको 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फ़र मिलाना होगा। कभी कभी NPK खाद उपलब्ध नहीं होता है तो उसकी जगह हम DAP का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यदि आप DAP यदि मिला रहे हैं तो उसमें आपको 1 बोरी या जो 50 किलो की जो कट्टी आती है उसे प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप मिलाते हो मूंग में तो उसमें आपको 9 किलो तो आपको नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी और 23 किलो फास्फेट की मात्रा मिलेगी, परंतु उसमें पोटास और सल्फ़र की मात्रा नहीं है। इसलिए आपको पोटास और सल्फ़र को लगभग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से या तो बुआई के साथ में फेंकना होता है या फिर आपको बुआई के साथ में इन खादों की बुआई करते हैं। पर एक सावधानी ज़रूर रखें कि पोटास एक ऐसा तत्व होता है जो बुआई के समय पर समस्या खड़ी कर देता है। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि बुआई के पहले इन 2 खादों को पोटास और सल्फ़र को आप मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से 10-10 किलो आप फेंक सकते हैं। किसान बंधुओं, मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से NPK खाद और DAP की खाद किस प्रकार से मिलाया जाता है, कितनी मात्रा में मिलाई जाती है, उन सभी की जानकारी आपको मैंने शेयर करी है। किसान बंधुओं, मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो
तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।